हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस गणित के क्रम में आज हम लोग पहुंचे हैं भिन्न पर। ठीक है, संख्या विभाजन में एक शब्द आता है भिन्न। ठीक है दोस्तों, आज हम इस भिन्न के विषय में पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले इस भिन्न में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हम भिन्न की क्या समझेंगे, परिभाषा। स्टेप बाय स्टेप क्या समझना है हमें, इस भिन्न की परिभाषा समझना है। उसके बाद इसके प्रकार पे आना है। ठीक है दोस्तों, इसके प्रकार कितने होते हैं। उसके बाद यहां से हम तमाम एग्जाम्पल लेंगे। ठीक ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो यदि आपको ये समझना है कि भिन्न की परिभाषा क्या होती है, आप पहले से जानते होंगे कि ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। क्या? ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में लिखा जाए उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर अंश बटे हर। क्या लिख सकते हैं, भिन्न बराबर अंश बटे हर। यहां से आप इसका फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं। तो जिन संख्याओं को हम अंश और हर के रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। यहाँ पर ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। अच्छा, अगर इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस प्रकार से एग्जाम्पल को देख सकते हैं। जैसे 2/5 लिखा गया है तो हम कहते हैं कि इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखा गया है। किस रूप में लिखा गया है, भिन्न के रूप में। क्यों भिन्न के रूप में? क्योंकि इन अंकों को या इन संख्याओं को अंश और हर के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये भिन्न के रूप में लिखा गया है। 6/4, 3/2, तो इस प्रकार से क्या कहलाती है, ये भिन्नात्मक संख्या है, भिन्न के रूप में लिखी गई है, अर्थात अंश और हर के रूप में लिखी गई है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भिन्न के प्रकार कितने होते हैं। ठीक, हालांकि ये कंपटीशन लेवल पर बहुत कम आता है, लेकिन कभी अगर आ भी गया, क्योंकि आया है इसके पहले। ठीक, यदि आगे भी पूछा जाएगा तो आप चूकेंगे नहीं, इसलिए हमने सोचा कि इस क्रम को भी ले लेते हैं, क्योंकि इसमें जो आपके प्रतियोगी परीक्षा का लेवल है वो भिन्न का दूसरा रूप है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा रूप अब आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन इसको पहले जान लें। भिन्न कितने प्रकार का होता है, तो आप देखेंगे कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भिन्न? भिन्न आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? पहला नंबर होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न या जिसे हम कहते हैं समभिन्न। ठीक है दोस्तों, और दूसरा होता है आपका अनुचित भिन्न। क्या होता है? अनुचित या विषम भिन्न के नाम से जानते हैं। और चौथा जो होता है आपका, ये होता है मिश्रित भिन्न। क्या होता है दोस्तों? मिश्रित भिन्न होता है। ठीक, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। एक उचित या समभिन्न, दूसरा अनुचित या विषम भिन्न, और तीसरा होता है आपका मिश्रित भिन्न। अब सबसे पहले यहाँ पर इनके परिभाषा की चर्चा करते हैं कि उचित भिन्न की परिभाषा क्या होती है। उचित भिन्न की परिभाषा होती है ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं या सम भिन्न कहते हैं। ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो। क्या? जिनका अंश हर से छोटा हो वही क्या कहलाते हैं, आपके उचित भिन्न कहलाते हैं। और यदि हम इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करें तो आप देख सकते हैं, जैसे 2/5 आपने देखा कि इसका अंश हर से छोटा है, इसलिए ये उचित भिन्न कहलाएगा। ठीक, 3/7 आपने देखा कि इसका अंश हर से छोटा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि जिसका अंश हर से छोटा होगा वह उचित भिन्न की श्रेणी में आएगा। यहां तक बातें क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं अनुचित भिन्न पर। यह अनुचित भिन्न क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी परिभाषा होती है कि ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से बड़ा हो, ठीक, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं या विषम भिन्न कहते हैं। जिनका अंश हर से बड़ा हो, यहाँ पर क्या होता है कि अंश जो होता है वह हर से बड़ा होता है।
ठीक है दोस्तों। ऐसे भिन्न जिनका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम अनुचित या विषम भिन्न कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करें तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से होता है, जस्ट इसी उचित वाले भिन्न का उल्टा कर दीजिए। जैसे आप लिख सकते हैं 5/2, 7/3, 8/5। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसका जो अंश है यह आपके हर से बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जब अंश हर से बड़ा हो जाए तो वह आपका अनुचित या विषम भिन्न कहलाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, मिश्रित भिन्न पर आते हैं। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं? तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न की परिभाषा पर चर्चा कर लेते हैं। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि जब कोई सम या विषम भिन्न किसी पूर्णांक के साथ लगा हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जब कोई सम या विषम भिन्न किसी पूर्णांक के साथ लगा हो, किसी संख्या के साथ लगा हो तो उसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा आप लिख सकते हैं, जब कोई सम या विषम भिन्न, ठीक है दोस्तों, जब कोई सम या विषम भिन्न किसी पूर्णांक के साथ लगा हो, किसी पूर्णांक के साथ लगा हो तो ऐसी स्थिति में हम इसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे जब तक एग्जाम्पल नहीं लेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। जैसे कोई हम एक सम भिन्न ले लेते हैं, तो यहां से कोई एक सम भिन्न ले लीजिए 2/5, ठीक, और कोई एक विषम भिन्न ले लीजिए, चलिए 7/3 को ले लेते हैं। आगे हमने क्या कहा, जब कोई सम या विषम भिन्न, सम या विषम भिन्न किसी पूर्णांक के साथ लगा हो, जैसे ये कोई पूर्णांक के साथ लग जाए यहाँ पर या यहाँ पर, इस तरीके से जब कोई सम या विषम भिन्न किसी पूर्णांक के साथ लगा हो तो इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब मिश्रित भिन्न को हम पढ़ते कैसे हैं? 2 सही 2/5, 3 सही 7/3, इस प्रकार से हम इनको पढ़ते हैं। तो आपने देखा भिन्न की परिभाषा, ठीक, उसके बाद आपने देखा भिन्न के प्रकार, भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, और इनकी परिभाषा, इनका उदाहरण, इस प्रकार से आपने ये सारी चीजें देख लिया। अब आपका जो प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा, अब हम यहाँ पर पहुँचते हैं। तो आपका जो प्रश्न पूछा जाना है, अब हम इसे इरेज कर रहे हैं। अगर जरूरी समझे तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे के क्रम में हम परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बनने वाले प्रश्न, बनने वाले प्रश्न कैसे? पहला तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि सम भिन्न बताइए, या सम भिन्न कौन से हैं। ठीक, सम भिन्न बताइए। अगर आपसे पूछ लिया गया और आप नहीं जानते हैं तो इसका जवाब आप गलत दे ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक ऑप्शन देता हूं, 7/2, 5/3, ठीक है, 0, और 2/6। ठीक है दोस्तों, सम भिन्न बताइए। अब आप बताइए इसमें से सम भिन्न कौन हो सकता है। चलिए देखते हैं। हमने क्या बताया था, सम भिन्न में हमने यही कहा था कि ऐसे भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होगा वही सम भिन्न कहलाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं अंश हर से बड़ा है इसलिए ये सम भिन्न नहीं है, यहाँ भी अंश हर से बड़ा है ये भी सम भिन्न नहीं है, यहाँ भी अंश हर से बड़ा है इसलिए ये भी सम भिन्न नहीं। और आप 0 को देखकर घबराइए मत, हमने कहा था कि किसी भी संख्या का बटे 1 लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आपका अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होगा तो ऐसी स्थिति में आपका ये सम भिन्न बन जाएगा। अगर यही सवाल आपके दे दिए जाएं और आप ना पढ़े हों तो बताइए आप इस सवाल को कर ले जाएंगे? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे प्रश्न किया जाता है कि
2 सही 1/4 कौन सा भिन्न है, कौन सा भिन्न है। ठीक है दोस्तों, आपका फर्स्ट ऑप्शन है समभिन्न, दूसरा ऑप्शन है विषम भिन्न, तीसरा ऑप्शन है आपका मिश्रित भिन्न, और चौथा ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। तो इस प्रकार से 2 सही 1/4 कौन सा भिन्न है, तो आप बताइएगा कि 2/4 ना तो सम भिन्न है और ना ही विषम भिन्न है, और इसमें तो ये हो ही नहीं सकता। हमने कहा था जब कोई सम या विषम भिन्न किसी पूर्णांक के साथ लगा होगा तो वो मिश्रित भिन्न कहलाता है। कौन सा भिन्न कहलाता है, मिश्रित भिन्न कहलाता है। मेरे ख्याल से अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि इस टॉपिक को हमने क्यों पढ़ाया और इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन इसके पहले यदि आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि कुछ समझ में ना आया हो, कोई त्रुटियां हो, तो इसका भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा जिससे वे भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका कमेंट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ धन्यवाद।